दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने बहू को इतनी आंखें दिखाई हैं कि अब इनकी आंखें, पहले तो मैं माता राम से बोलूंगा कि बहू को आंखें दिखाना बंद करे। अच्छा, तो पहले तो हम ये बोलेंगे कि दोस्तों आंखें हमें किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, चाहे बहू हो चाहे बेगम। ठीक है दोस्तों? हाँ, अब नहीं दिखाएंगे, आपकी थोड़ी ठीक हो जाए। ठीक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों आज दीदी की और माता राम की आंखों में दर्द हो रहा है। उनकी आंखें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि आंखों में गर्माहट लग रही है, उनकी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो मैं दवाई लाया था और अब देखते हैं, अगर उनकी आंखों में दवाई डली नहीं होगी, ड्रॉप नहीं डली होगी, आइस ड्रॉप, तो वो डालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आज घर में हम क्या कर रहे हैं सब। ओके दोस्तों, तो चलिए पहले दवाई डाल देते हैं आंखों में, उसके बाद देखते हैं। ठीक है फ्रेंड? माता राम की आंखों में जलन हो रही है। पिछली रात में वो सोई नहीं थी, उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और दीदी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो उनकी आंखों में आई ड्रॉप डालना पड़ेगा। और सुबह से बहुत दिक्कत थी उन्हें। तो अभी कैसा लग रहा है? ठीक है? नहीं, जलन पड़ रही। जलन पड़ रही है? बताओ आंखें। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने बहू को इतनी आंखें दिखाई हैं कि अब इनकी आंखें मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, दिख भी नहीं पा रही हैं। तो पहले तो मैं माता राम से बोलूंगा कि बहू को आंखें दिखाना बंद करे। अच्छा, तो पहले तो हम ये बोलेंगे कि दोस्तों आंखें हमें किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, चाहे बहू हो चाहे बेगम। ठीक है दोस्तों? हाँ, अब नहीं दिखाएंगे, आपकी थोड़ी ठीक हो जाए तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है। और कभी वो दिखाए तो आई ड्रॉप डाल देना। हाँ, है ना? हाँ। चलो अब बताओ, आई ड्रॉप डालते हैं। ठीक है दोस्तों, आई ड्रॉप डाल रहे हैं। तो इसलिए डरवा रहे कि अभी राज को देख नहीं पाते ना अच्छे से, थोड़ा साफ। अब देखो दोस्तों, ये हम लाए हैं और दोस्तों ये जो आई ड्रॉप है, इसको डॉक्टर ने कहा है कि केवल 30 दिन के लिए ही यूज करना है। 30 दिन बाद अगर बची रहती है तो हमें यूज नहीं करना है, और अगर बची रहती है तो आप तो उसे फेंक सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग भी ध्यान रखें, अगर कोई आई ड्रॉप आपके पास है तो उसे मैक्सिमम 30 दिन तक यूज कर सकते हैं और उसके बाद वो यूजलेस हो जाती है। ठीक है दोस्तों? माता राम की आंखें आंख दिखाने के कारण दिक्कत में आई हैं दोस्तों। तो हम और आपको ये समझना चाहिए कि आगे से किसी को भी आंखें ना दिखाएं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बॉस रहते हैं और हमारे जो मतलब सास होती हैं, उन्हें अधिकार रहता है हमें आंखें दिखाने का, है ना? लेकिन उससे उनकी आंखों में ही दिक्कत होगी, अपना कोई दिक्कत नहीं होती है। चुप रहो, बच्चे दिखाते तो उन्हें ज्यादा होती। चलो ऊपर करो, ऊपर ऐसे करो। पकड़ो तो। क्या पकड़ना है? ऐसे पकड़ना पड़ेगा? हाँ, ऐसे आप ही पकड़ो। हमारी तो मिच जाएगी हमसे। हाँ ऐसे। मम्मी ये तो गिर जाएगी ऐसे। लेटो आप। पहले ये वाली में डालते हैं। तो दोनों आंखों में हमने ड्रॉप्स डाल दी है और माता राम अब दोनों आंखों को किसी भी तरीके से दिखाने के लिए यूज नहीं कर सकती है। अब दोस्तों हम दीदी की आंखों में डालते हैं। ठीक है? चलो। तो दोस्तों सास के आंखों में तो हम डाल चुके हैं जिससे वो आंखें ना दिखा पाए, और अब जो ननद है उसके आंखों में भी हम ये आई ड्रॉप डालने वाले हैं जिससे वो भी पीहू को आंखें ना दिखा पाए। ठीक है दोस्तों? चलो लेटना पड़ेगा, ऐसे नहीं डलेगी। तो दोस्तों इन्होंने बहुत आंखें दिखाई थी, अब इनकी आंखें धीरे धीरे करके माता राम की आंखों में तब्दील हो जाएंगी। लेकिन भाई और बहनों, पीहू के पति को ज्यादा बुरा लगता है, हमारी बीवी को कोई आंख। अरे कितना सही तो है मम्मी, आपको क्यों लगा? तो दोस्तों देखा आपने कि जो दोनों लोग पीहू को आंखें दिखा रहे थे, उन दोनों की आंखें अब मतलब ड्रॉप डाल चुके हैं, आंखों में ड्रॉप डाल चुके हैं। वो भी दिखाती है, उसको भी डाल के आओ, जाओ, वो भी हमें दिखाती है। तुम्हारी आंखों में भी डालना है? हाँ, बहुत अच्छा है। अभी नहीं डालना है, अभी नहीं डालना है, अभी बाद में बाबू को कौन देखेगा फिर। बंद करो। अब दोस्तों एक काम बचा हुआ है घर में, आंखें दिखाने का काम एक और का है, जो मुझे आंखें दिखाती है पीहू। अब उसकी आंखों में हम ड्रॉप डालेंगे। ठीक है दोस्तों? चलो यही काम बचा हुआ था दोस्तों, इसके अलावा कोई वीडियो बनाने का हमारे पास जरिया नहीं था, तो हम ये ड्रॉप ही डाल रहे हैं आंखों में। चलो जिन जिन लोगों को आंखें दिखाते हैं हमने उन सबकी आंखें फिलहाल के लिए जिससे वो दिखा ना पाए आइस ड्रॉप डाल दी है, लेकिन मैं किसी को आंख दिखाता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी आंखों में कोई ड्रॉप नहीं डालने वाला हूँ दोस्त। देखिए दोस्तों माता राम की आंखें दवाई डालने के बाद तो कुछ ज्यादा ही खुल गई है। कैसा लग रहा है माथे ड्रॉप डालने के बाद? बहुत अच्छा, ठंडा। अच्छा अच्छा। आंखों में पीहू को अभी अभी डली हुई है आंखों में ड्रॉप, तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अब ज्यादा दिखाओ। चलो दोस्तों अब चलते हैं दीदी के पास और दीदी से पूछते हैं, दीदी कैसा दिख रहा है? आंखों में ठंडक आंखों में ठंडक आ गई। तो दोस्तों देखा आपने कि सब लोग अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि आंखों में ड्रॉप डाल दो, आंखों में ड्रॉप डलवा लो।
लेकिन दोस्तों जब मैंने किसी को आंखें दिखाई नहीं है तो मैं आंखों में अपने ड्रॉप नहीं डाल सकता हूँ और ना मैं डालने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर सर्दी है बहुत, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं टोपा वगैरह लगाया हूँ और अभी जीजा जी का फोन आया था दोस्तों, और वो मेरठ में है अभी, और उन्होंने बताया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या बताया था मेरठ के मौसम के बारे में। ठीक है दोस्तों, और हम जानते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है अभी मौसम की। तो चलिए देखते हैं जय जी ने हमें कैसा वीडियो भेजा है। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ के सुहाने मौसम को। देखिए किस कदर हमारे मेरठ में सभी तरफ बहुत सारा धुंध हो रहा है। इट इज़ वेरी क्लाउडी सीजन एंड इस कोहरे में विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर आप देख सकते हैं। सामने की बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है। सामने की बिल्डिंग एकदम नज़र नहीं आ रही है। क्लियर 7:30 बजे से शाम को 7:30 बजे से मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। सुबह के टाइम ये और भी सुंदर दिखाई देता है। आपको मैं मॉर्निंग का वीडियो शेयर करूंगा लेटर ऑन, सो एंजॉय इफ यू आर हियर, एंजॉय दिस नाइस वेदर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द मॉर्निंग वीडियो ऑफ द क्लाउडी फॉग इन मेरठ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सुबह दिखाऊंगा आपको कि मेरठ में फॉग के क्या हालात हैं। यहाँ पे देखिए सुबह के 8:30 बजे ये पूरा चारों तरफ फॉग ही फॉग है। लोगों का ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है। सावधान रहें, स्लो चलिए, ड्राइव स्लोली एंड सेफली। तो दोस्तों आपने देखा जया जी ने हमें ये चीज बताई है कि मेरठ में बहुत ज्यादा मौसम खराब है और वहां पर बहुत ज्यादा फॉग है, जिस कारण से वहां पर रोडों पर अगर ड्राइव कर रहे हैं तो दिख भी नहीं रहा है। इसलिए हम आपसे भी ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपके यहाँ पर भी, जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा कोहरा है, सर्दी है, तो जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए, वरना अपने घर पर आराम करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर मजबूरी है, कहीं जॉब आप करते हैं, तो सेफ ड्राइव करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं। दीदी, मम्मी और पीहू कुछ बातें कर रही हैं, और वो क्या बातें कर रही हैं देखते हैं उनसे। ठीक है फ्रेंड्स। तन्नू बच्चा, हाय तन्नू बच्चा, टुकू बच्चा, मामा का डुगू बच्चा, मामा का चन्नू बच्चा, मामा का चन्नू बच्चा। फुग्गा क्यों फुला रहे हो? ये फुग्गा नहीं फुलाना है, परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। हाँ, फुग्गा फुलाना सीख रहे हैं। सीख रहे हो? तो खाना सीख रहे हो? खाना है आपको? खाना खाना है कि मेथी टूट रही है, मेथी के पराठे खाओगे? मेथी के पराठे खाओगे क्या? मम्मी से बोलो इसका पराठा सेक दे। नहीं पापा को देख रहे हैं, पापा को देख लो। पापा कहाँ है? पापा, पापा जो बोलेंगे वो खाओगे। पापा, पापा कहाँ है? पापा, पापा कहाँ है? पापा, बबू के पापा। दादी पास अच्छा लगता है, दादी को ही घूमते रहते हैं दिन भर। दादी की आवाज आई म्याऊ, दादी की आवाज आती म्याऊ, दादी कैसे कहती म्याऊ, दादी कैसे बोलती म्याऊ 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 म्याऊ। हाँ म्याऊ 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 म्याऊ। कद्दू बिलुआ म्याऊ। अब हम वहाँ पे अपनी कॉलोनी भागवत होने वाली है ना, तो कॉलोनी में कलश आता है भागवत। हाँ, मिश्रा जी बुला के गए कलश आता है हमें बढ़िया। हाँ ना, तो वहाँ पे भागवत कितने दिन की बैठती है? 7 दिन की। तो बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। आज ही हम लोग गए थे सामान लेने, तो वहाँ कॉलोनी थी जो, वहाँ पे टेंट लगा हुआ था। पंडाल में अपन रहते थे ना, वहाँ पे टेंट लगा ही रहता था। तो मैं इनसे बोल ही रही थी, यहाँ कुछ प्रोग्राम होता ही रहता है, टेंट लग ही जाता है। तो वहाँ पड़ा तो हाँ, तो कल से बैठेगी। तो ये बोले कि मम्मी से बोल देना कि आ जाए भागवत कथा सुनने। तो मैंने कहा इतनी दूर कैसे आएंगी, और फिर बाबू भी है वो छोटा, गलत तुम सब लोग आ जाना। उनका बाबू है तो इतनी दोपहर में अब हम नहीं आएंगे। लोग यही पुण्य मिल गया, कॉलोनी में ही मिल गया पुण्य सुनने का भागवत कथा। कब है भागवत कथा? यहाँ पे भागवत कथा हो रही है? हाँ, कल कलश यात्रा निकल रही है। तो बस वो बात ही हुई और सोचो यही समाचार मिल गया। जब हम ये बोल रहे थे अपनी कॉलोनी में क्यों नहीं होती, मैं सबको ही कराएगा।
भगवान ने सुन ली पुकार, तो बेटा आपके उधर भी पास नहीं कर। हाँ, उसमें लिखा था 19 से 25 तारीख लिखा था वहाँ पे। हाँ 19 से 25 तारीख लिखा था। यहाँ पर कब से? यहाँ तो कल से है, कल 19 से। कल भी सेम डेट पड़ गई, बताओ, सोचो, सेम डेट पड़ गई वहाँ पे। तो 7 दिन कल से भागवत जी सुनने जाना है। वो कलश यात्रा में जो छोटा सा टकलू हुए ना, इसमें कलश रख के सबके आगे आगे चलना है, ठीक है। दादी साथ भागवत जी सुन लेना है, फिर छोटे में भागवत जी सुनोगे, अच्छा रहता है। हाँ, किसी को तो कभी सुनने नहीं मिल पाती है, बाबू तो छोटे में सुन लेंगे भागवत। हाँ जी, दुल्हनिया बन गई, दादी ने अपने पल्लू से दुल्हनिया बना दिया। ये देखो चलो, अरे दादी ने तो उसका टकला ही छुपा दिया है। दुल्हनिया मेरी छम छमा छम आ गई रे, छम छमा छम आ गई रे, पैरों में पायलिया पहने छम छमा छम आ गई रे, छोटी सी दुल्हनिया। चलना है शाम को क्या बनेगा? कलश यात्रा में। शाम को क्या बनेगा? कलश शाम यात्रा को में तो जाएंगे तो बोलेगा। सुबह उसने बच्चा खा लिया था, तो ये बोले हल्का फुल्का दाल चावल बना ले। अच्छा, हाँ दाल चावल बना लेना। खाना है तो बता दो। नहीं दाल चावल, दाल चावल, मेजॉरिटी वोट डाल दाल और चावल। दाल और चावल बनेंगे दोस्तों। सबसे अच्छा खाना है दाल चावल। खाएंगे दाल चावल, वही बहू खाएगी, छोटी बहू। छोटी बहू दाल चावल खाएगी। अब मैं तो तोड़ा लूंगा आपके संग। अभी मैं तोड़ूंगा, कम खाऊंगा, ज्यादा ये फेंकूंगा ज्यादा, मैं तो कड़वी लगेगी तो खाऊंगा। अरे अविराज ने मेथी पकड़ ली है दोस्तों, और वो क्या करने लगा है, खाने लगा है। अविराज ने तो मेथी बनने से पहले ही खा ली। तो दोस्तों आज की न्यूज ये है कि अविराज ने मेथी बनने से पहले ही खा ली है मेहंदी। हाँ समझदार है बहू। दे दो उसे। तो बहू गुस्सा हो गई, आपने एक बार जो आई फीलिंग हर्ट हो गई, तो हम दोबारा ले लिए अविराज ने फिर से। और मैं आपको दिखाता हूँ पास से, अब देखते हैं अविराज मेथी का क्या करता है। ओए दे दो। अविराज मेथी का तो कुछ नहीं है, टोबिल का बहुत कुछ कर रहा है। अच्छा चलना है, दौड़ना है। अब मना करती है, हाथ में से चीख छीन फिर थोड़ी ना खा सकते। लग जाता है फिर। इंसल्ट होगा, देखिए दोस्तों, अविराज मेथी ले ली है, लेकिन अब वो खा नहीं रहा है। अब तो उसे वो फेंक रहा है। वो समझ गया है कि ये बनने के बाद ही खानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।